टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के मामले में महुआ की सदस्यता गई थी और अब इसी मामले में महुआ को एक और झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। संसद से निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कैश फॉर क्वेरी के आरोप की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा जा चुका है और अब सीबीआई महुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। सीबीआई ने अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा सचिवालय से एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट मांगी है। ये वही रिपोर्ट है जिसमें कैश फॉर क्वेरी के आरोप में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। बता दें कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोपों पर लोकपाल की ओर से उसे भेजी गई शिकायत की जांच सीबीआई कर रही है। अगर लोकसभा सचिवालय मोइत्रा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मंजूरी देने वाली आचार समिति की रिपोर्ट सीबीआई को भेजता है तो सीबीआई एफआईआर दर्ज कर सकती है और आपराधिक आचरण की जांच के साथ आगे बढ़ सकती है। लोकसभा ने शीतकालीन सत्र के दौरान आचार समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी थी। आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ के अनैतिक आचरण के आधार पर उन्हें निष्कासित करने की मांग की गई थी। समिति ने गहन कानूनी संस्थागत जांच की भी सिफारिश की थी। बता दें कि महुआ मोइत्रा पर संसद में रिश्वत के बदले सवाल पूछने के आरोप लगे थे। लोकसभा की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होने के बाद ध्वनि मत से महुआ मोइत्रा की सदस्यता खारिज कर दी गई थी। महुआ पर यह आरोप भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया था। उन्होंने कहा था कि महुआ पैसे लेकर अडानी के खिलाफ संसद में सवाल पूछती हैं। महुआ पर अपनी लॉगिन आईडी भी किसी और को देने का आरोप लगा था। इससे राष्ट्र की सुरक्षा पर कई सवाल भी खड़े हुए थे। मोइत्रा 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई, लेकिन पूछे गए सवालों पर आपत्ति जताते अन्य विपक्षी नेताओं के साथ बैठक से बाहर चली गई। टीएमसी नेता ने एथिक्स कमेटी पर व्यक्तिगत सवाल पूछने के आरोप लगाए थे। वहीं विपक्ष दलों ने एथिक्स कमेटी के रिपोर्ट पर सवाल खड़ा किया है। कमेटी के विपक्षी सदस्यों ने कहा कि पैनल ने अपनी जांच अनुचित जल्दबाजी और शिष्टाचार की पूरी कमी के साथ की है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।